हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द चैनल लेट्स फाइन लर्न इकोनॉमिक्स में हूँ निधि। यहाँ हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। आज हमारा टॉपिक है हैरेड-डॉमर मॉडल। हैरेड-डॉमर मॉडल जो है वो पोस्ट केन्शियन मॉडल है जो कि बेस है सेविंग इन्वेस्टमेंट एनालाइज पे। हैरेड-डॉमर मॉडल आर एफ हैरड एंड ई डी डॉमर ने दिया था। आर एफ हैरड जो थे उन्होंने 1939 में एक बुक पब्लिश करवाई थी जिसका नाम है टूवर्ड अ डायनामिक इकोनॉमिक्स। उन्होंने इस बुक में इस मॉडल के बारे में ये बताया था कि जो स्टडी स्टेट है इसे ऑकर किया जा सकता है यदि स्टडी ग्रोथ डिस्टर्ब ना हो किसी भी लीडिंग फैक्टर से जो कि डाइवर्जन कर सकता है टूवर्ड द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, यानी कि ये रिजल्ट बन सकता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का एक इकॉनमी में। वेयर एज अगर हम बात करें ई डी डॉमर की, उन्होंने बुक पब्लिश की थी ऐसे इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ 1948 में। उन्होंने इस बुक में ये मेंशन किया है कि जो ग्रोथ रेट है आउटपुट एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी की, वो रिलीज़ करने के लिए हमें यह रियलाइज़ करना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम को कितने सफिशेंट लेवल तक बढ़ाना है और कितना सफिशेंट लेवल रखना है। और ये मॉडल बेस्ड है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर, जो इफ़ेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रोडक्टिव इफ़ेक्ट जिसे सिग्मा इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। अगर डॉमर की बात करें तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट को ड्यूअल रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन के तौर पे दर्शाया है। एक तरफ उन्होंने इन्वेस्टमेंट को इनकम जनरेट करने के लिए प्रयोग किया है, दूसरी तरफ उन्होंने प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कैपिटल स्टॉक का प्रयोग किया गया है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैरेड डॉमर जो है उन्होंने स्पेशल केयर की है ताकि वो डील कर सके दोनों प्रॉब्लम जो जनरेट होती है इन्वेस्टमेंट के थ्रू इस मॉडल में। अब हम कुछ जनरल एजम्पशन देखेंगे। पहला है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा इनिशियल लेवल पे इकॉनमी में, जो कि क्लासिकल भी मानते थे। और दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा इकॉनमी में, प्योरली मार्केट बेस होगी। तीसरा, क्लोज इकॉनमी होगी। क्लोज इकॉनमी इन द सेंस कि फॉरेन इकॉनमी का आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देन फोर्थ वन इज कोई भी लैग नहीं होगा सेविंग, इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर में। सेम लेवल पे, सेम ही पीरियड पे ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर के तौर पे वर्क करेगी। वेयर एज अगर हम बात करें एपीएस एंड एमपीएस के, तो ये इक्वल होंगे। इसका प्रपोर्शन लॉन्ग टर्म पे कांस्टेंट रहेगा, सेम ही प्रपोर्शन में चेंज होंगे। अगर हम अगली एजम्पशन की बात करें तो ये है कि प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। इसमें हैरेड डॉमर ने फिक्स प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन को लिया गया है, जिसे हम लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जीरो सब्स्टिट्यूशन होता है कि किसी भी इनपुट को दूसरे इनपुट के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है। सेम ही रेशो में प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट का प्रयोग किया जाएगा। वेयर एज अगर हम एक और एजम्पशन की बात करें तो इनकम, इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है ये नेट सेंस में वर्क करेगी। इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा डेप्रिसिएशन को। नाउ वी टॉकिंग अबाउट हैरेड डॉमर मॉडल के उस पार्ट को जो हैरेड ने दिया है। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट टर्म दिए है, एक्चुअल, वारंटेड एंड नेचुरल। एक्चुअल में उन्होंने ये बताया है कि ये रिवाइज करता है ग्रोथ रेट को इस आधार पे कि जब आपकी इनकम चेंज होगी तो आपके आउटपुट में कितना चेंज आएगा।
या फिर अगर देखा जाए इन द सेंस उन्होंने एक डिनोशन भी दिया है GC इक्वल टू S। G हमारे पास है आउटपुट ग्रोथ रेट एंड C जो है कैपिटल आउटपुट रेशो है एंड S है सेविंग इनकम रेशो। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यू को एक एग्जांपल के तौर पे तो हमें प्राप्त होगा इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। एंड दूसरा जो नोटेशन है वो वारंटेड ग्रोथ रेट है जहाँ पे फुल कैपेसिटी या फिर फुल पोटेंशियल को बताया गया है GWCR इक्वल टू S। अगर हम GW की बात करें तो ये वारंटेड ग्रोथ रेट है, CR रिक्वायर्ड कैपिटल है एंड S एज पर दिस मॉडल सेविंग इनकम रेशियो है। अगर इकॉनमी की प्रोग्रेस को मेंटेन करके रखना है एक सर्टेन लेवल तक, तो वारंटेड ग्रोथ रेट और रिक्वायर्ड कैपिटल मस्ट बी इक्वल। इस ग्रोथ रेट के अनुसार प्रोड्यूसर अपना सारा इन्वेस्टमेंट जो भी सेविंग है वो सारा इन्वेस्ट कर देता है आउट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ये एक प्रकार से विशेष सर्कल है और नोशन है जो कि कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है GW टू G एंड G टू GW एंड C इक्वल टू CR। GW को हम सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ सस्टेनिंग रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। वेयरएज अगर हम नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पे हम लेबर यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्लूड करते हैं, एक सफिशिएंट लेवल तक रखते हैं। सफिशिएंट लेवल इन द सेंस कि ये नेचुरल रेट है जो कि वेलफेयर ऑप्टिमम होती है। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है और ये एक लॉन्ग रन मॉडल है। Whereas we have three condition G and GW। अगर हम G और GW की बात करें, हम अगर G इक्वल हो जाए GW के और C इक्वल हो CR के, तो हम इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम नाइफ एज कहते हैं। और नाइफ एज बहुत बारीक थिन लाइन होती है जहाँ पे इक्विलिब्रियम हाईली अनस्टेबल हो सकता है। हाईली अनस्टेबल इन द सेंस कि ये डायनामिक होता है, अनस्टेबल होता है एक इकोनॉमिक्स में स्टे करना। Whereas if actual growth rate greater than warranted growth rate and capital less than required capital, then it's lead to inflation। यानी कि ये बूम की स्थिति को पैदा कर देता है जहाँ पे एक्सेस डिमांड होती है, शॉर्टेज सप्लाई होती है। शॉर्टेज सप्लाईज के थ्रू प्राइस बढ़ना शुरू होता है और प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन लीड करता है। यहाँ पे प्रेजेंट कैपिटल जो है वो कम होती है रिक्वायर्ड कैपिटल से और यहाँ पे कम प्रोडक्शन होती है। ये डिफ्लेशन की बात है भाई। अगर हम डिफ्लेशन की बात करें तो एक्चुअल ग्रोथ रेट कम होता है वारंटेड ग्रोथ रेट से और कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड कैपिटल से ज़्यादा होता है। ये सिचुएशन लीड करती है डिफ्लेशन को, डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को। यहाँ पे एक्सेस सप्लाई होती है, डेप्रिसिएशन होता है एक्सेस डिमांड का, अनएम्प्लॉयमेंट को लीड करता है। रिक्वायर्ड कैपिटल जो है वो ज़्यादा होती है प्रेजेंट कैपिटल से एंड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। Now we talking about the Harrod-Doman model interaction in the sense of G, GW and GN, where G is actual growth, GW is warranted growth and GN is natural growth rate. As we saw in the graph, GN is greater than actual growth, actual G and warranted G. And second graph here we has वारंटेड ग्रोथ ग्रेटर दैन नेचुरल ग्रोथ एंड एक्चुअल ग्रोथ। अगर हम बात करें वारंटेड ग्रोथ रेट की, जब वारंटेड ग्रोथ कम होता है नेचुरल ग्रोथ रेट से तो वो एक्चुअल ग्रोथ रेट से भी कम होता है।
अगर वारंटेड ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है नेचुरल ग्रोथ रेट से, तो वो एक्चुअल ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा होता है, वेयर एज एक्चुअल ग्रोथ रेट हमेशा कम होता है नेचुरल ग्रोथ रेट से। नाउ वी टॉकिंग अबाउट डॉमर मॉडल। डॉमर मॉडल में ये दर्शाया गया है कि क्लासिकल एंड केंशियन वर्जन को किस प्रकार से साथ में मर्ज करके इस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वेयर एज वाई अल्फ़ा, सप्लाई साइड में अल्फ़ा इन द सेंस ऑफ एस इक्वल टू सिग्मा कैपिटल, एंड डिमांड साइड वाई अल्फ़ा, अल्फ़ा इन द सेंस ऑफ डिमांड डी इक्वल टू 1 बाय अल्फ़ा। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जो कि सिग्मा के थ्रू दर्शाया जाता है, एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कैपिटल के से दर्शाया गया है। वेयर एज डिमांड साइड लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है इन्वेस्टमेंट से, एंड इफेक्टिव डिमांड जो है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे अल्फा के द्वारा दर्शाया गया है। एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो सिग्मा के इक्वल टू 1 बाय अल्फ़ा। यहाँ पे हम जब अल्फ़ा को दूसरी साइड ले जाते हैं तो 1 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू सिग्मा कैपिटल। ये वो कलेक्शन है जहाँ अचीव करते हैं स्टेडी स्टेट ग्रोथ को डॉमर मॉडल में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हैरेट का वारंटेड ग्रोथ रेट डॉमर का फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट होता है। दिस इज द एंड ऑफ हैरेट डॉमर मॉडल। थैंक यू सो मच।